श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। सुधरमा स्वामी के गण की सदा जय हो, सदा जय हो। सुधरमा स्वामी के गण की सदा जय हो, सदा जय हो। तुम्हीं हो देव देवन के, तुम्हीं हो पीर पैगम्बर, तुम्हीं हो देव देवन के, तुम्हीं हो पीर तुम्हें ब्रह्मा तुम्हें विष्णु सदा जय हो, सदा जय हो। तुम्हें ब्रह्मा तुम्हें विष्णु सदा जय हो। आर्या चंदन जी की सदा जय हो, जय हो। आर्या चंदन जी की सदा जय हो, सदा जय हो। श्री महावीर शासन की सदा जय हो। महावीर के शासन की सदा जय हो, जय जयकार हो। ये जो यहाँ पर एक ठाट बाट लगे हुए हैं, सब भगवान महावीर का शासन ही तो है। प्रभु का शासन ये दिख रहा है, प्रभु का शासन ये बन रहा है। सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है। तो इसमें ये बड़ा महायज्ञ चला, कई दिन से इतना बड़ा यज्ञ चल रहा है और इसका सारा कुछ हर आज हमारा सामने यहाँ पर आपको राम पारक वालों को दिया है। तो राम पारक के भाग्य जग गए हैं। कितने दिनों से तो लोग कहते हैं हमारे अरविंद जी, वो बार बार कहते रहते हैं अरविंद जैन जी यहाँ पर, और भी हमारे भाई निर्मल जी और बैठे हुए हैं नरेश जी आदि भूषण जी, सभी की बहुत इच्छा थी कि यहाँ पर पंच कल्याणक हो, पंच कल्याणक का महोत्सव हो, आयोजन हो, ऐसे वो सोचते रहते थे। लेकिन जब तक शुभ कर्म का उदय नहीं आता या गुरुओं की मेहर नहीं गिरती है, तब तक वो कार्य नहीं हो पाता है। तो वो आप लोगों को आशीर्वाद देने के लिए या परम कृपा करिए महाराज साहब से सुनिए, क्योंकि आपके यहाँ पर ये सब कुछ आयोजन हो रहा है। भगवान के पंच कल्याणक यह महोत्सव मनाया जा रहा है। कितने दिनों से चेता लेके चल रहा था, सभी लोग बार बार भावना तो बना रहे थे, लेकिन यहाँ पर ना कहते ना मेरी किस्ती हुई जहाँ पानी कम था, तो यहाँ लोगों में कहाँ दम था। वो तो महाराज श्री की कृपा हुई है, पहले ने इतनी पावन गंगा बहाई है, कृपा पार कर दी है, जो आपके यहाँ पर एक बार पंच कल्याण का महोत्सव हो पाया है। आप लोगों ने अपनी तन की सेवा दी है, मान धन तन तो महाराज श्री ने लगाया है, और धन्य है महाराज श्री को, और जिन्होंने इतना बड़ा सा आयोजन करके राम पारक को राम पारक विषय पारक भगवान पारक बना दिया है। भगवान का यहाँ पर महोत्सव आज तक जब पुण्य उदय हुआ है, पुण्य भाग्यशाली से ही सब कुछ काम होते हैं। जब तक पुण्य उदय में नहीं आता तब तक कोई भी कार्य नहीं होता है, और न ही गुरुओं के चरण पड़ते हैं, और न ही कोई यहाँ पर सुधार्य हो पाता है। तो अपने आप का भाग्यशाली समझिए, सौभाग्यशाली समझिए, और सौभाग्य आप सबको किसने दिया है? अपने मुँह से बोलिए, किसने दिया है आपको? विहार सागर जी महाराज ने। बोले श्री विहार सागर जी महाराज की
और इतना बड़ा इतना अच्छा यहाँ पर कार्यक्रम है यहाँ पर, और इतनी बढ़िया और ऐसे डिसिप्लिन के साथ और इतनी अच्छी तरह से और बहुत बढ़िया हो रहा है। और यहाँ पर ऐसा कुछ ही नहीं है, और इसको ज्यादा समाज के अंदर इतना बनने की ज्यादा बलशाली शक्तिशाली लोग अभी यहाँ पर नहीं आए हैं। तो बाहर वालों ने जिन्होंने गुरु महाराज की कृपा हुई है, आशीर्वाद इनको दिया है, जिनकी वजह से सब कुछ कार्य हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। और आज सब भी और इस महायज्ञ के अंदर खूब दान करिए, दिल खोल कर दान दीजिए, क्योंकि दान के अपना पीछे भावना क्या है और दान के पीछे रही भावना का महत्व होता है। तो आप सब जानते हैं चंदन वाला ने क्या दान दिया था? उड़द की बादले से क्या कुछ है। और आज श्रेयांश कुमार क्या देने वाला है? भगवान को क्या देने वाला है? हार में बोलिए, आपको पता नहीं क्या देने वाले हैं? गन्ने का रस 100 रस से पारणा कराने वाले भगवान का, क्योंकि लोगों अभी महाराज श्री बता चुके हैं, लोगों को पता ही नहीं था उस समय, उस जमाने में सारे भद्र प्रकृति के लोग थे, प्रथम राजा और प्रथम त्यागी साधु तो वही हुए हैं। तो किसी को भी आहार विधि का पता न होने से वो असुस्ता हुआ आहार वो नहीं देते थे। भगवान मौन में थे, आते थे जाते थे, घूमते रहते थे, लेकिन कहीं किसी को कुछ भी पता नहीं था, कोई मालूम ही नहीं था। गलियों में घूम रहे आदेश्वर प्यारे, गलियों में घूम रहे आदेश्वर प्यारे, जनता ने समझना, जनता ने समझना मौन सारे, गलियों में घूम रहे आदेश्वर प्यारे। कोई तो अपनी सुंदर कन्या श्रृंगार के लाता है, कोई हीरे मोती कंधा श्रृंगार के लाता है, लेकिन क्या इन सबकी प्रभु को जरूरत थी? फिर आयो उन्होंने नहीं लिया। वो तो इशारे करते आगे बढ़ जाते, कोई हाथी घोड़े श्रृंगार के लाता तो आगे बढ़ जाते, भगवान को कुछ नहीं देना था, उन्हें आहार देना था। आहार विधि नहीं बन रही थी, नहीं मिल रहा था, ना मिलने थे, गाँव गाँव जगह जगह भटकते रहे, घूमते रहे। तो घूमते घूमते भगवान कहाँ पर पहुँचे? हस्तिनापुर के अंदर पहुंचे। लाइन आ रहा था, एक ही चलती है ना, बात ऐसा ही है ना, अलग तो फर्क ही ना। हाँ, तो हस्तिनापुर में गए तो वहाँ पर 100 रस के घड़े भरे हुए रखे थे श्रेयांश कुमार के पास। तो वो पारणा कराते कर सारा सब कुछ सामने आता ही होगा, आप सबको पता ही है। ज्यादा टाइम ले रही है तो लेते हैं, टाइम लेकर के आपने बहुत अच्छा आपने हमें टाइम दिया, आपका मैं बहुत आभार मानती हूँ। और यहाँ पर आने के लिए आप सबने प्रयास किया, हमें बुलाया, तो इसके लिए भी मैं बहुत बड़ा आपको धन्यवाद देती हूँ। हमारा भी सौभाग्य है कि हमें आ पाए हैं। आप तो पहले भी चाहते, थोड़ी अपनी व्यवस्था है, कुछ अपनी अपनी मर्यादा या अपनी अपनी समाचारी की वजह से थोड़ा सा ऐसा हुआ है, तो हमें बड़ी खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। और हम भारत के अंदर इतने खुश मच रहे हैं, बहुत बढ़िया हो, हर तरह से आनंद मंगल हो, खूब आशीर्वाद सबको गुरुओं का आपको मिलता रहे और भगवान के मंदिर की सेवा होती रहे। तो ये भगवान का द्वार है, भगवान की जगह है, यहाँ पर किसी का कमेटी की या कोई ऐसे ऐसे लोग को नहीं सोचना चाहिए, वो नहीं आता तो मैं क्यों जाऊँ। तो आप ऐसा ना सोच करके प्रभु के द्वारे पे, प्रभु के मंदिर पे सभी को आना चाहिए। और आकर अपने आगे से आगे जितना भाग ले सको उतना काम मान धन से आप सहयोगी बने, सहयोग दें और इसको आगे चलाते रहे। तुम्हारा साथ व्यापार कृपा हुई है और इतना आशीर्वाद दिया है आप सबको, और इस आशीर्वाद को संभाल कर रखना और इसका सम्मान करना, कहीं भक्ति भावना के साथ कुछ ऐसा कुछ विकास ना हो। भिक्षा में समय याचना करके